हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज के सेशन में हम MCQ 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसमें जो कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT और बैंकिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हार्ड डिस्क ऑफ कंप्यूटर वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय विच कंपनी एंड व्हेन। जो हार्ड डिस्क है कंप्यूटर की, सबसे पहले ये कब इंट्रोड्यूस हुई और किस कंपनी ने इसे इंट्रोड्यूस किया। ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, आप स्क्रीन को पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं। ये ऑप्शन है IBM, B इज एप्पल, C माइक्रोसॉफ्ट, D डेल। सबसे पहले कंपनी है IBM, जिसने 1956 में हार्ड डिस्क को इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रोजन रेफर्स टू। ट्रोजन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए इज मेलवेयर, बी इज वायरस, सी इज वॉर्म एंड डी इज स्पाईवेयर। ट्रोजन रेफर्स टू, करेक्ट आंसर इज ए, मेलवेयर। ट्रोजन मेलवेयर को कहा जाता है। और ये मेलवेयर क्या होते हैं? मेलवेयर एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो यूज़र के बिना इंफॉर्मेशन के कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर देता है। इसका क्या काम रहता है? ये कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को रोकता है। जिस तरह से वायरस काम करता उसी तरह से ये काम करता है। डाटा को चोरी करना मेलवेयर का काम रहता है, और हमारी जो कंप्यूटर की फाइल्स है उसको नुकसान पहुंचाता है, फाइल को करप्ट कर लेता है। ये जो मेलवेयर है कंप्यूटर में CD, DVD और पेन ड्राइव के थ्रू इंस्टॉल हो जाता है, एंटर हो जाता है। एक वायरस ही है। वायरस क्या होते हैं? स्प्रेड हो जाते हैं सिस्टम में। ये भी उसी तरह से स्प्रेड हो जाता है सिस्टम में, कंप्यूटर को स्लो कर देता है, इंपॉर्टेंट फाइल्स को उड़ा देता है वायरस भी। जिस तरह से कंप्यूटर में विंडो भी उड़ सकती है, आपकी जो इंफॉर्मेशन जो है फाइल्स में रहती है वो करप्ट हो सकती है। फिर हम करते हैं वॉर्म, और हम बात करते हैं वॉर्म की। वॉर्म क्या होता है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो वाया नेटवर्क स्प्रेड हो जाता है। वाया नेटवर्क होता है, वाया ईमेल होता है, वेब पेजेस, आपके पास बहुत सारी ईमेल्स होती है आई हुई, उसके थ्रू भी जो है वर्म कंप्यूटर में एंटर कर सकता है। जैसे आपके किसी फ्रेंड ने कोई मैसेज कर दिया, इसमें बहुत अच्छी गेम है, आप उस चीज़ को ओपन करोगे तो हो सकता है कि वहाँ गेम नहीं है, उस तरह से कोई वर्म एंटर हो सकता है आपके सिस्टम में। और ये जो वर्म होते हैं कंप्यूटर की बहुत ही क्रूशियल फाइल को डिलीट कर देता है, और प्रोग्राम, ताकि जो आपका कंप्यूटर है वो प्रोग्राम करना बंद कर देता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्पाईवेयर की। स्पाईवेयर क्या होता है? ये भी एक टाइप का मेलवेयर होता है। ये जो कंप्यूटर में बिना इजाज़त के जो है आपकी इंफॉर्मेशन के भी ये भी एंटर होता है, ताकि यूज़र का डाटा चुरा ले। जिस तरह से जो है स्पाईवेयर एक टाइप का वायरस, तो ये हम कह नहीं सकते कि उसको एक टाइप का वायरस है, पर क्या होता है, जिस तरह से CCTV हम पे नज़र रखता है, उसी तरह से जो स्पाईवेयर है ये भी कंप्यूटर में पहुंचकर आपकी जो गतिविधियां हैं, इंटरनेट पे आप यूज़ करते हैं, अपने ID करते हैं, पासवर्ड करते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर पे जो जो आप सर्फिंग करेंगे या कुछ और करेंगे कंप्यूटर पे, उन पे नज़र रखता है। और यूज़र को पता भी नहीं चलता है कि कोई हम पे नज़र रख रहा है। कई बार ये क्या होता है कि कंपनियों द्वारा भी ये अपने एम्प्लॉय पर नज़र रखते हैं कि उसमें डाल देते हैं, इस स्पाईवेयर एक कोड होता है, सॉफ्टवेयर होता है इस टाइप का, उसमें डाल देते हैं, और कंपनी द्वारा जो ऑफिस में हो जाने वाली की जाने वाली गतिविधियों के बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है। और थर्ड क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू रिसीव ईमेल। इससे पहले हम एक और बात करते हैं ट्रोजन की। एक ट्रोजन भी होता है। ट्रोजन जो है ये क्या है? ट्रोजन एक हानिकारक प्रोग्राम होता है जो सिस्टम को कंट्रोल कर लेता है, जो हम ट्रोजन कहते हैं। ट्रोजन रेफर्स टू, ट्रोजन एक मॉलवेयर होता है
क्या होता है ट्रोजन? एक हानिकारक प्रोग्राम है जो सिस्टम को कंट्रोल कर लेता है और मेलिशियस एक्शन को अंजाम दे देता है। ये इस तरह से नहीं करता है कि वायरस की तरह कॉपी को रेप्लिकेट करता है, ये इस तरह से नहीं करता है। ये सिर्फ ऑटोमेटिकली खुद ही सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल हो जाता है। ये सिस्टम की फाइल्स को डिलीट करता है, सिस्टम को लॉक कर लेता है, रिबूट कर देता है, ये सीडी को इन्फेक्ट कर लेता है, कुछ भी आपके सिस्टम में है उस चीज़ को ये कर लेता है, इन्फेक्ट कर लेता है। और बार बार क्या होता है कि आपके सिस्टम में अनवांटेड जो मैसेज है वो शो हो रहे होते हैं, इस तरह से होता है। ये आपको क्लियर हो गया है सभी क्वेश्चन, मेलवेयर, वायरस, वोमेन, स्पाईवेयर। और हम नेक्स्ट करते हैं, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू रिसीव ईमेल। इससे पहले हमने किया था कि सेंड ईमेल के लिए किसको हम यूज़ करते हैं और रिसीव के लिए किसको करते हैं। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ए इज SMTP, बी POP3, सी HTTP एंड डी नन ऑफ दिस। सही ऑप्शन है POP3। रिसीव करने के लिए हम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं और सेंड करने के लिए SMTP को करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को हम करते हैं। एक HTTP होता है। HTTP क्या होता है? HTTP इज़ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, ठीक है। इसमें क्या है, ये एक वेब पेज की नींव है, एक HTTP। इसके थ्रू ही हम क्या करते हैं, लिंक एस्टेब्लिश करते हैं किसी भी वेब पेज से, जैसे जिसे नेटवर्क के बीच जैसे डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है इसको, HTTP को, ठीक है। ये एक एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है, और ये क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल पे बेस्ड होता है HTTP। तो इसका सही ऑप्शन है, ईमेल को रिसीव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। इन विच ईयर एट द रेट ऑफ यूज फॉर ईमेल, एट द रेट ऑफ ईमेल के लिए कब यूज किया गया? इससे पहले की वीडियो में मैंने ईमेल की क्लासिफिकेशन बताई है। सही ऑप्शन इसका बी है, 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, विच ऑफ द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ परम। परम जो है इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा है? परम 1000, परमानेंट और परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, परम युवा। परम युवा के बाद जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, इससे पहले परम युवा था, अब परम सिद्धि AI एग्जिस्टेंस में आ गया, लेटेस्ट वर्जन है इसका, ये सुपर कंप्यूटर है। What should be the maximum size of Word document created? हम वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है कि उससे ज़्यादा वर्ड की जो फाइल है वो हम बना ही नहीं सकते, वो होगी 32 MB की। हु इज़ फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर? इसमें है विजय भटकर, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रोम सपोर्टेड बाय एक्सेल इज। जो फाइल है मैक्सिमम नंबर ऑफ जो रो जो लाइंस है वो सपोर्ट करती है एक्सेल में, हम कितनी लाइंस जो है एक्सेल शीट में बनी होती है 2003 और 2007 में। 2003 में 65, क्वेश्चन नंबर इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो 65536 65,536 फाइल है वो एक्सेल में बनी होती है, वो सपोर्ट करती है। और 2000 जो 7 की फाइल है वो रहती है 10,48,575। हाउ मेनी लेयर्स इन OSI एंड TCP IP लेयर्स? ये बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि OSI की कितनी लेयर्स है या TCP IP की लेयर्स कितनी है। OSI की 7 लेयर्स है और IP की कितनी लेयर है? IP की है 4 लेयर्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी यूजर कैन शेयर फोल्डर साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए विंडो XP एंड विंडो 7? कितनी कर सकते हैं? हाउ मेनी यूजर कैन शेयर फोल्डर, एक बार में कितने यूजर एक फोल्डर को शेयर कर सकते हैं?
विंडो एक्सपी में और विंडो 7 में। साथ साथ जो यूज़ कर सकते हैं सर्वर वगैरह पे, वो कर सकते हैं 10 एक्सपी में कर सकते हैं, और विंडो 7 में 20 इसकी रेंज बढ़ा दी थी। विच इज़ द कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, जो कनेक्शन लेस इसमें से कौन सा कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है? जो इसका सही ऑप्शन है सब जगह एक साथ ए भेज लेता है, यूडीपी। ठीक है? जो यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल है वो कनेक्शन लेस यूजर प्रोटोकॉल डाटाग्राम कहलाता है। प्रोटोकॉल। इसमें जो एस्टेब्लिश है, आज की इसमें क्लास में रिलायबल कनेक्शन बस नहीं इतना ही। एस्टेब्लिश होता है यूजर नेक्स्ट क्लास डाटाग्राम में प्रोटोकॉल में। मोस्ट 10 MCQ को मैं यही लेके थे आऊँगा, आज के क्वेश्चन। और ये जो correct क्वेश्चन मैक्सिमम orientated एग्जामिनेशन में oriented है, पूछे TCP IP जाते वगैरह। हैं ये और क्योंकि हर पूछे एक जाएंगे। सिस्टम के होते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आईपी Thanks. अलग अलग रहता है उनका।